नमस्ते बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में इंटरफेरेंस ऑफ साउंड पढ़ लिया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे उसके बेसिस पर। यस, तो आज हम बात करेंगे बच्चों वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप। ओके, और जैसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे फ्लूट, बांसुरी, है ना, वो बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। कभी आपने बचपन में किसी भी पेन का अगर अपन कैप लेते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम एयर ब्लो करते हैं, है ना, तो वो एक बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो यूनिक फ्रीक्वेंसी जो साउंड्स हमें मिलते हैं पाइप्स में से, तो इनका हम आज कैलकुलेशन और उनके पीछे का साइंस भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टैंडिंग वेव्स इन साउंड। तो लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस समझ लिया था। ट्रैवलिंग वेव्स जब इंटरफेयर करती हैं तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होते हैं। यस, अब स्टैंडिंग वेव बस आपको ब्रीफ में बता रहा हूं मैं, क्योंकि कैलकुलेशन सारी की सारी बिल्कुल स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग जैसी है। स्टैंडिंग वेव्स इन साउंड, ठीक है। बस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम होने से जो पाथ डिफरेंस है वो किसका फंक्शन नहीं रहता, टाइम का फंक्शन नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए स्टैंडिंग वेव के लिए। ये कंडीशन, सेम एम्पलीट्यूड कंडीशन, इंटरफेरेंस के लिए वैलिड नहीं है। इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं, हाँ, कोहेरेंसी उधर भी चाहिए। फिर तीसरा, सेम एम्पलीट्यूड के बाद अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तो जो दो वेव्स इंटरफियर करेंगी वो वेव्स की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपोजिट होनी चाहिए टू प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स। जैसे इक्वेशन में अगर लिखूं तो सपोज मेरे पास एक प्रेशर वेव है P01, ठीक है, एंड कॉस में भी लिख सकते हो आप, साइन में भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। सपोज सपोज चलो कॉस में लिख देते हैं अपन, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है एक, और दूसरी हो सकती है P2 विच इज इक्वल टू P02 cos of ओमेगा टी प्लस के एक्स। सो दिस इज, और एक और चीज चाहिए हमें, क्या चाहिए कि इनमें एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दे आर जस्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये इंटरफेयर करती है तो क्या प्रोड्यूस करेगी, दे प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन है यू ऑलरेडी नो हाउ इट लुक्स लाइक। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ P, सो इट विल लुक लाइक 2P0 cos C प्लस cos D हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो cos ऑफ C प्लस D बाई 2, सो यू कैन एड दिस। सो एक टर्म आपके पास आ जाएगा ओमेगा टी का, है ना, एंड cos ऑफ दूसरा टर्म आ जाएगा आपके पास के एक्स का। तो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सो P इज इक्वल टू 2P0, ठीक है, cos ऑफ के एक्स cos ऑफ ओमेगा टी। ये मैंने कोसाइन में लिया है। यहाँ पे आप कुछ डेल्टा टर्म लिख सकते हैं, या एक साइन में ले सकते हैं, दूसरा कोसाइन में ले सकते हैं। तो ये सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, मैं डिटेल में डिस्कस किया हूँ स्ट्रिंग वेव्स में। सब कुछ इक्वेशन कैसी भी दिख सकती है, 2P0 साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन साइन कॉस 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 साइन साइन कॉस, कैसा भी कॉम्बिनेशन देखने को आपको मिल सकता है। बट हाउ दिस इक्वेशन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द ट्रैवलिंग वेव। यस, ये इक्वेशन में आपकी के एक्स और ओमेगा टी के टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ट्रैवलिंग वेव में के एक्स और ओमेगा टी के टर्म एक ही फंक्शन का इनपुट होते हैं। तो ये दोनों ट्रैवलिंग वेव्स हैं, ट्रैवलिंग साउंड वेव्स हैं, और ये स्टैंडिंग साउंड वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके। सो इससे ज्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। यू ऑलरेडी नो नोड एंटी नोड डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज हाउ मच, लैम्डा बाई 2। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स इज आल्सो लैम्डा बाई 2। टू कॉन्जिक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4। नोड क्या होता है, नोड वो होता है जहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर अपन, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है हमेशा। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमेशा नॉर्मल प्रेशर के इक्वल रहेगा, मतलब प्रेशर वेरिएशन जीरो रहेगा, प्रेशर जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, pressure will be the normal pressure, or you say pressure variation is zero at node, and similarly at antinode you say the displacement is what, maximum. yes, displacement maxima तक जा सकता है, वैसे pressure variation भी अपने maxima तक जा सकता है। तो ये respective pressure node, pressure antinode, displacement node, displacement antinode हमें मिल जाएंगे। ठीक है,
तो इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए और नीचे लिख लीजिए द रिमेनिंग डिस्कशन इज सेम एज स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ओके, चलिए तो इसे मिटा देता हूं मैं। एक नोट लिखे और वो नोट आप लोग समझ सकते हैं बिल्कुल आराम से। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जहां पर प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम होता है वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और जहां प्रेशर वेरिएशन जीरो होता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। बिकॉज प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव दे हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही समझा था हमने साउंड में। यस, तो इसी से एक नोट निकल के आता है। वो नोट क्या है, लिखिए प्रेशर नोड, ऐसे लिखिए एट लोकेशन ऑफ प्रेशर नोड, location of pressure node, it will be displacement antinode। pressure node वहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड। या बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जहां प्रेशर वेरिएशन जीरो हो रहा होगा वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। बोथ प्लस ए एंड माइनस ए यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम दोनों को ही मैक्सिमम ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आगे लिख लीजिए एंड एट लोकेशन ऑफ प्रेशर एंटीनोड, ठीक है, इसे वाइस वर्सा भी लिख लीजिए, इट विल बी डिस्प्लेसमेंट नोड। तो ये बात दिमाग में बिठा लें कि जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा वहां प्रेशर का एंटी नोड, जहां प्रेशर का नोड बनेगा वहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। अब नोड एंटी नोड आपको पहले से पता है। ठीक है, चलिए नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज वाइब्रेशन ऑफ ऑर्गन पाइप। या फिर वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ व्हाट इज ऑर्गन पाइप? ठीक है, इट्स अ सिंपल सिलिंड्रिकल पाइप, ठीक है, ऑफ स्मॉल डायमीटर। ठीक है, इट्स अ सिंपल पाइप हैविंग स्मॉल डायमीटर, से स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ दिस पाइप। ठीक है, दो वेरिएशंस हमें पढ़ने हैं, दैट इज पाइप which is open at both end, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। तो ये जो पाइप मैंने बनाया हुआ है इसकी लेंथ l है। ठीक है, इसे अपन ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। इसका मतलब है ओपन एट बोथ एंड्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में ओपन ऑर्गन पाइप लिखा हुआ दिख रहा है मतलब ओपन एट बोथ एंड्स, and closed organ pipe, this is closed organ pipe। इसका मतलब रहेगा closed at one end and open at other end। ठीक है, हाँ, बोथ एंड क्लोज भी हो सकते हैं। जब हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू साउंड में तो फिर बोथ एंड क्लोज भी मिलते हैं, पर वहां पे आपको क्लियरली लिखा मिलेगा बोथ एंड क्लोज्ड। अगर सिर्फ इतना ही लिखा है ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, सो ओपन मतलब बोथ एंड ओपन, क्लोज मतलब एक एंड क्लोज एक एंड ओपन। ठीक है, चलो अब समझते हैं इनके वाइब्रेशंस, मतलब इनमें स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, अच्छा हमने ये तो समझा था, मैंने आपको उस दिन समझाया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम रेयर बाउंड्री, यानी ओपन एंड से साउंड रिफ्लेक्ट कैसे होता है। मैं आपको समझा चुका हूं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जब मैंने उस दिन बताया था। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि प्रेशर मैक्सिमा यानी कि कंप्रेशन वो रेयर बाउंड्री से यानी ओपन एंड से
प्रेशर का रेयर फ्रैक्शन की तरह रिफ्लेक्ट होता है, यानी कंप्रेशन रिफ्लेक्ट्स एज रेयर फ्रैक्शन। रीजन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं यहाँ पे, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही जो क्लोज एंड है, क्लोज एंड पे जो कंप्रेशन है वो रिफ्लेक्ट होता है एज कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है एज रेयर फ्रैक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेव का रिफ्लेक्शन बिल्कुल स्ट्रिंग के रिफ्लेक्शन जैसा ही है कि फिक्स बाउंड्री से जो रिफ्लेक्शन होगा वो आउट ऑफ फेज होगा, है ना, और फिक्स बाउंड्री पे नोड बनेगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, और जो फ्री बाउंड्री है वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेम फेज में होगा डिस्प्लेसमेंट का, और वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। तो आप ये बस यहाँ पे इसी का एक्सटेंशन लिख लेंगे हम, नोट एट ओपन एंड। एट ओपन एंड क्या क्या होता है ओपन एंड पे? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है? एंटी नोड एंड प्रेशर। डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगा तो प्रेशर का क्या होगा? नोड फॉर्म्स। ठीक है, तो एट ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का क्या बनेगा? नोड। क्योंकि प्रेशर वेव, जो इंसिडेंट प्रेशर वेव में अगर कंप्रेशन रीच कर रहा है कहां पे? ओपन एंड पे, तो रिफ्लेक्ट का क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन। और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होने के कैसे इंटरफेरेंस करेंगे? डिस्ट्रक्टिव। इसलिए प्रेशर का क्या बन जाएगा? नोड। जबकि डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट वेव उसी फेज में रिफ्लेक्ट होती है, तो इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट वेव जो है और रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेव सेम फेज में इंटरफियर करेगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहां पे क्या बनेगा? एंटी नोड। ठीक है, वहीं पे एट एट क्लोज्ड एंड, ठीक है, इट इज डिस्प्लेसमेंट नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड एंड प्रेशर, प्रेशर एंटी नोड फॉर्म्स। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या बनेगा? बहुत इजी है। ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे बिहेव करता है? बहुत सिंपल, स्ट्रिंग जैसे ही। ओपन एंड रेयरर बाउंड्री जैसे बिहेव करेगा, तो रेयरर बाउंड्री पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पे चले जाएंगे, तो फिर वहां पे क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। फिक्स्ड में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता वहां पे, फिक्स्ड एंड पे, तो फिर वहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड बन गया, और डिस्प्लेसमेंट के जस्ट उल्टा कौन जाएगा? प्रेशर। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो हो रहा था वही डिस्प्लेसमेंट वेव के साथ हो रहा है, और जस्ट उसका उल्टा किसके साथ हो रहा है? प्रेशर के साथ। और हमारा जो कान है या साउंड डिटेक्टर्स है वो किसको रीड करते हैं? प्रेशर वेरिएशन को। तो प्रेशर से डील करना हमें साउंड में ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके पहले ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में बात करते हैं, फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में। तो इसे मिटा रहा हूं मैं। नाउ तो पहले बात कर लेते हैं अपन ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो एक ऑर्गन पाइप है हमारे पास, ओपन एट बोथ एंड्स, उसे अपन ओपन ऑर्गन पाइप मानते हैं। उसकी लेंथ को आप एल ले लीजिए। ठीक है, अब इसके डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन हमें डिस्कस करने हैं। तो सपोज हमारे पास एक साउंड सोर्स है, कोई भी एक साउंड का सोर्स है, ठीक है, और वो साउंड सोर्स कुछ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है एफ। ठीक है, हो सकता है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर दे, हो सकता है स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस ना करे, जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हम वो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करने वाले हैं, या ये सोच लीजिए कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे इस ऑर्गन पाइप में जिसकी लेंथ एल है स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो सकती है, यानी नोड एंटी नोड बन सकते हैं, और कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे स्टैंडिंग वेव नहीं होंगी। तो जिन पे होंगी उनको छोड़ के बाकी सब पे स्टैंडिंग वेव फॉर्म नहीं होंगी, तो हम वो फ्रीक्वेंसीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे फंडामेंटल मोड समझते हैं, हाउ द फंडामेंटल मोड विल लुक लाइक। फंडामेंटल मोड, ठीक है, फंडामेंटल मोड मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। अब ओपन एंड, इसमें मैं आपको दोनों बता रहा हूं, पर आगे से मैं कंटिन्यू करूंगा प्रेशर के साथ ही। तो मैं सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट वेव के हिसाब से कैसा दिखेगा इसका फंडामेंटल मोड।
तो डिस्प्लेसमेंट वेव के हिसाब से इसका फंडामेंटल मोड कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि ओपन एंड मस्ट बी द एंटी नोड्स। ओपन एंड क्या होने चाहिए? एंटी नोड्स। अब दो एंटी नोड के बीच में मिनिमम एक तो क्या आना चाहिए? नोड आना ही चाहिए। यस। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर भी मैक्सिमम जाएगा, या फिर कैसा हो सकता है? ऐसा, जैसे स्ट्रिंग में सीखा था अपन ने, या बीच वाली लाइन अपन बनना ही बनाते हैं, स्ट्रिंग में आपको वो भी दिखती थी। सो दिस इज योर फंडामेंटल मोड वाइब्रेशन। आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ पे ये जो लंबाई है वो लैम्डा बाई 4 होगी। अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ये भी लैम्डा बाई 4 होगी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड। सो ये मेरी जो L है, यहाँ पे जो L है वो L कितनी होनी चाहिए? लैम्डा बाई 2 इन द फर्स्ट केस। ऑलराइट, फंडामेंटल मोड की अगर मैं बात कर रहा हूं। फिर वैसे ही दूसरी बात करें अगर अपन प्रेशर वेव के लिए, प्रेशर वेव, ठीक है, तो प्रेशर वेव कैसी दिखेगी? प्रेशर वेव का अगर अपन फंडामेंटल मोड दिखाना चाहें तो कैसा दिखेगा? तो जो एंड्स है, एंड्स को क्या बनना पड़ेगा? नोड। ठीक है, यहां भी क्या बनना पड़ेगा? नोड। और बीच में क्या बनेगा? एंटी नोड। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, कि यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन मैक्सिमम और वेरिएशन मैक्सिमम इधर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग इंस्टेंट की ड्राइंग्स है, मैं डिटेल में वहां पे बात कर चुका हूँ। तो ये भी आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है वो लैम्डा बाई 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी लैम्डा बाई 4 है। तो सेम रूल है, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यहाँ भी ट्रू है। तो ये है आपका फंडामेंटल मोड। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की बात करूं तो कुछ ऐसे ही दिखता था, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, जो प्रेशर के जैसा दिख रहा है। तो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो एज इट इज कहां पे आने वाले हैं? इन द ओपन ऑर्गन पाइप। इट इज फंडामेंटल मोड। यस। तो अभी आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में चले जाएंगे एंड सो ऑन, तो अभी थोड़ी देर में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन कैसा दिखेगा? दिस इज फंडामेंटल मोड। लेट अस सी फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मैं सिर्फ प्रेशर में ही दिखाऊंगा अभी। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन प्रेशर वेव वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फर्स्ट ओवरटोन, सो इससे जस्ट एक हाइयर है, लेंथ अब भी L ही है, जितनी थी वही है, यहाँ भी लेंथ वही है L, लेंथ इज नॉट चेंजिंग, बट गाइस लैम्डा विल चेंज, क्योंकि यहाँ एक अलग वेवलेंथ पे हो रहे से अपन लैम्डा नॉट नाम दे देते हैं, फंडामेंटल है तो। सो लेट्स कॉल इट लैम्डा नॉट। ठीक है, दिस इज आल्सो लैम्डा नॉट। ओके, हियर व्हाट विल हैपन? प्रेशर वेव में ओपन एंड तो क्या ही बनेंगे? ओपन एंड शुड बी नोड, नो डाउट एट ऑल। ओपन एंड विल बी प्रेशर नोड, and we have to introduce few more nodes also. So हम बीच में भी यहाँ पे एक नोड बना देते हैं। Let's increase number of node. इस हिसाब से यहाँ पे क्या बढ़ जाएंगे आपके एंटी नोड। सो ये भी एंटी नोड हो जाएगा और ये यहाँ पे एक और एंटी नोड। तो ये आ जाएगा आपका कौन सा? फर्स्ट ओवरटोन। So let us see how first overtone will look like. Number of loops will increase. That's it. सीख चुके हैं। दो लूप दिखेंगे इसमें। So this is your first overtone of pressure wave. अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट ओवरटोन को मैं लैम्डा 1 से दिखा रहा हूँ। दिस इज लैम्डा 1 by 2 and this is lambda 1 by 2, node to node. So what is the relation you have here for L? You have L is this 2 times lambda 1 by 2. This is first overtone. वैसे अपन क्या देख सकते हैं? सेकेंड ओवरटोन देख सकते हैं। So let us see for second overtone. वापस से कौन सी वेव के लिए बता रहा हूं मैं आपको? प्रेशर वेव। तो प्रेशर वेव में सेकेंड ओवरटोन कैसा दिखेगा? लेट अस अंडरस्टैंड। तो ये मेरा पाइप और एक नोड बढ़ा देंगे अपन। एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, दोनों एंड्स पे तो नोड है ही। इसमें 3 नोड थे, एक और नोड बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं। तो आपको पता ही है कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का गैप फिक्स रहता है। सो हमने 4 नोड कर दिए, रेस्पेक्टिव एंटी नोड्स भी बढ़ जाएंगे यहाँ पे, एंटी नोड और कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। नंबर ऑफ लूप विल इंक्रीज, है ना? सो दिस इज हाउ यू विल गेट। ठीक है, अच्छा, सेकेंड ओवरटोन इसे अपन लैम्डा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लैम्डा 2 by 2, ये भी लैम्डा 2 by 2, ठीक है, ये भी लैम्डा 2 by 2
तो आप देख सकते हैं मेरी जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वेवलेंथ कम हो रही है, इसका मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, स्पीड तो चेंज नहीं होती। जो यहाँ पे एयर है या कोई भी मीडियम मैंने पिक किया हुआ है वही है। तो एल क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे एल आ जाएगा 3 टाइम्स लैम्डा 2 पाई 2। So story is very very simple to you can understand here। क्या हो रहा है यहाँ पे, लैम्डा नॉट एक वेवलेंथ है, लैम्डा 1 एक और वेवलेंथ है, लैम्डा 2 एक और वेवलेंथ है। सिर्फ वो वेवलेंथ जो एल के साथ कुछ ऐसा रिलेशन रख पाए, एल के साथ कुछ ऐसा रिलेशन रख पाए कि ये 1 है, ये बाई 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन। आप समझ पा रहे हैं बात, ठीक है। तो वही कहानी अपन क्या लिखेंगे, इन जनरल इफ इट इज द nth ओवरटोन, if it is nth overtone it will be what, n plus 1 lambda of nth overtone by 2, ऐसे ही लिखेंगे ना, ठीक है। तो मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं फंडामेंटल मोड नहीं मिटा रहा हूँ, सिर्फ ये मिटा रहा हूँ। तो in general what you can write, in general you can write if sound wave having wavelength lambda frequency f, ठीक है, is producing standing wave, ठीक है, in open organ pipe, open organ pipe of length L। यानी आपके पास लेंथ L है, साउंड की वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी f है, और वो इसमें एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो फिर ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए, क्या है वो रिलेशन, n लैम्डा बाय 2, where n कैन बी 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा ये रिलेशन पोसेस कर रहा है तो f भी कुछ रिलेशन पोसेस करेगा। वी नो, एज we know this that v equals to f lambda, where v is speed of sound. What is v? V is speed of sound. This is speed of sound। इसका फॉर्मूला आपको एनीवे पता है, गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ गामा आर डी बाई एम नॉट, लिक्विड्स के लिए रूट बी बाई रो, सॉलिड्स लीनियर सॉलिड्स रूट वाई बाई रो। सो ऑल दिस यू ऑलरेडी नो। तो अब यहाँ से आप लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हैं, लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ से आप, you can write lambda as v by f, ठीक है। तो मैं इसे नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, ये रिलेशन आपके लिए क्या बन जाएगा, l n इंटू वी बाय n इंटू वी बाई 2f। तो आपके पास f क्या आ जाएगा, you will get nv by 12। तो सिंपल सी बात है, वही जो हम बात कर रहे थे, कौन सा फॉर्मूला आ गया, we got string fixed at both ends, so this is the frequency। तो all those frequency which are related to this where n is an integer, n क्या है, integer, n 1 2 3 and so on। तो ये सारे के सारे जो n आप देख पा रहे हैं उन, तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो कि v by 12 का इंटीग्रल मल्टीपल हो, वो सारी फ्रीक्वेंसीज इस पाइप में क्या प्रोड्यूस कर सकती हैं, स्टैंडिंग वेव, और इसे ही हम बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ पाइप, या फिर इसे ही बोलते हैं रेजोनेंस। कि पाइप किसमें आ गया, रेजोनेंस, वहां पे क्या होने लगा, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। चलो आप इसे नोट कर लीजिए जैसा लिखा हुआ है, और एज यूजुअल फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन इनकी फ्रीक्वेंसीज भी लिखवा दूं मैं, तो यहीं पे लिख लो आप, ये आपकी फंडामेंटल मोड था, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसीज एफ नॉट कहलाएगी, कितनी आएगी, v by 12, ठीक है। ये फर्स्ट ओवरटोन है तो यहाँ की फ्रीक्वेंसीज f1 आएगी, वो कितनी आएगी, 2 टाइम्स v by 12, ठीक है। यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेकेंड ओवरटोन है तो वो आ जाएगी आपके पास f2, इट विल बी 3 टाइम्स v by 12। ऑलराइट, सो दिस ऐसे कंटिन्यू रहेगा आगे, सो यू कैन नोट दिस डाउन। एट द एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, ठीक है। तो ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए, और नीचे आप छाप भी सकते हैं, organ pipe open at both ends behaves like string fixed at both ends। organ pipe open at both ends behaves like string fixed at both ends।
अच्छा वही सब कहानी हार्मोनिक ओवरटोन, तो वो सब आपको छाप लेना है कहां से, स्ट्रिंग वाले नोट्स में से, मैं उसे वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके ना क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप डेफिनेटली क्या होगा, क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड। ठीक है, इसकी भी लेंथ आप मान लीजिए L। अब इसके लिए फंडामेंटल मोड अगर मैं बनाना चाहूं तो फंडामेंटल मोड आपको कैसा दिखेगा इसमें, तो ये क्या दिखेगा, प्रेशर के लिए एंटी नोड, और ये क्या दिखेगा, प्रेशर का नोड। तो फंडामेंटल मोड विल बी लाइक दिस। डेफिनेटली किसके लिए बनाया मैंने ये, दिस इज फंडामेंटल मोड। ठीक है, एंड किसके लिए है ये, प्रेशर वेव। डिस्प्लेसमेंट जस्ट उल्टा हो जाएगा, यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए रिलेशन में वापस डिराइव नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो आएंगी आपके पास ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, जिसे मैं 2n-1 v/4l लिख देता हूँ, और जहाँ पे n कहां से कहां जा सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये जो फंडामेंटल मोड है इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी v/4l। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट ओवरटोन कैसा दिखेगा इसका, फर्स्ट ओवरटोन प्रेशर वेव के लिए, तो ये तो भाई एंटी नोड है ही है, ये नोड है, इसके बीच में एक नोड और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो नोड टू नोड डिस्टेंस, तो एक नोड यहाँ पे आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, एक और एंटी नोड यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेंथ है ऑर्गन पाइप की, आप वेवलेंथ के साथ अगर लिंक करना चाहें तो ये जो लेंथ है आपके पास वो कितनी आ रही है आपके पास, सीधी λ/4, क्या राइट लाइक दिस। ठीक है, या फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखना है, इट इज फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन क्या आएगी फ्रीक्वेंसी, एन की जगह कितना पुट करिएगा, ये आपका n इक्वल टू 1 है फंडामेंटल, ये आपका n इक्वल टू 2 रहेगा, तो 2 पुट करिए तो कितना आएगा, 3v/4l, 3 टाइम्स v/4l, और इसे 3 टाइम्स f0। ठीक है, और अगर l लिखना चाहें इट विल बी 3 टाइम्स λ1/4। आप चेक भी कर सकते हैं, λ/4 λ/4 λ/4, इट इज 3 λ/4। तो ये हो गया आपका कौन सा मोड, लाइक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का डिस्कशन। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कैसे बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट अनदर एंड। यस, तो बिंदास आप लोग समझ गए होंगे, ये है ओपन ऑर्गन पाइप, ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। कुछ बातें जस्ट रिपीट करा देता हूं मैं, इसे छाप लो, उसके बाद नोट में लिखना है। लिखिए नोट, पहला पॉइंट, all harmonics are overtones in open organ pipe. All harmonics are overtones in open organ pipe. दूसरा पॉइंट, only odd harmonics are overtones in closed organ pipe। ठीक है, ये बात आपको पहले से ही पता है कि क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसीज है वो किस तरीके से जाती है। तो फॉर्मूलेज वंस अगेन, ओपन ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला NV/2L, where n goes like 1 2 3 and so on। ठीक है, वहां n नंबर ऑफ लूप हुआ करता था, ऐसा यहाँ लूप्स नहीं बनते साउंड में, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, पर हाँ ग्राफिकली हम उसे ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, f0 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, v/2l। अच्छा v क्या है वो भी साइड में लिख लो, v इज रूट ऑफ v/ρ। और हम गैसेस के लिए बात कर रहे हैं, ऑर्गन पाइप इज ए इंस्ट्रूमेंट, गैसेस की बात कर रहे हैं अपन, तो v इन गैसेस और एयर आप लिखना चाहें इट विल बी रूट ऑफ gamma RT/m0, you know this, yes। so v/2l ये आपकी फंडामेंटल हो गई। फर्स्ट ओवरटोन इट विल बी सिंपली 2 टाइम्स v/2l और इसे 2f0। सेकेंड ओवरटोन इट विल बी 3 टाइम्स v/2l, इट विल बी 3f0। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा ये क्या है, दिस इज योर फर्स्ट
ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका फंडामेंटल। क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं ज्यादातर, यहाँ पे फंडामेंटल मोड, और ये क्या भी बोल सकते हो आप, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसे क्या बोलोगे, इट इज सेकेंड ओवरटोन एंड इट इज थर्ड harmonic. Accordingly you can find nth overtone will be which harmonic and so on, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला कैसे जा रहा है, 2n माइनस 1 v/4l प्लस 1 भी लिख सकते हो, सिर्फ n में चेंज करना पड़ेगा। तो लेट्स मूव विद दिस ओनली। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। v अभी भी वैसा ही है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो एफ नॉट फंडामेंटल इसका कितना आएगा, v/4l। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं फंडामेंटल मोड, और ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक भी है। हार्मोनिक इज सिंपली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, इट इज 1 into फंडामेंटल। f1 फर्स्ट ओवरटोन, इट विल बी 3 times v/4l, और इसे इट इज 3 times f नॉट, दो इट इज सेकेंड ओवरटोन, क्योंकि ये n की वैल्यू नेक्स्ट हायर n हमने पुट किया है ओवरटोन, बट गाइस दिस इज थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, फिर f2 अगर आप लिखेंगे तो इसमें 3 पुट करना पड़ेगा आपको, तो क्या आ जाएगा 5, नेक्स्ट ऑड इंटीग्रल, इट विल बी 5f नॉट, और इसे बोलेंगे अपन थर्ड ओवरटोन। ओवरटोन जैसे सीक्वेंस में इंक्रीज होते रहते हैं, पर ये हार्मोनिक फोर्थ नहीं है, ये हार्मोनिक है फिफ्थ हार्मोनिक। तो बच्चों इस तरीके से ये कहानी आगे चलती रहेगी, तो बस आपको समझ लेना है। अच्छा, ये बात आप यहाँ पे समझ लो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास अगर सेम लेंथ के ऑर्गन पाइप हैं, एक ओपन है एक क्लोज है, तो ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से सपोज x है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी x/2 होगी, क्योंकि यहाँ v/2 है और वहां v/4 है। समझ गए बात? ठीक है। और L क्या है यहाँ पे, वहां स्ट्रिंग में थी L लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे जो L है वो है आपकी लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करिए, राइट ए नोट। नोट ये है कि सपोज ओपन ऑर्गन पाइप ले लो, या चलो क्लोज लेते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप अगर हमने लिया, ठीक है, तो यहाँ पे साउंड ट्रेवल कर रहा है, सपोज साउंड प्रोड्यूस किया हमने, साउंड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और ये जो ओपन एंड है यहाँ से रिफ्लेक्ट होना है साउंड को, आपको पता है क्यों रिफ्लेक्ट होता है। तो सपोज यहाँ पर रेयरफैक्शन पल्स पहुंचती है, सपोज यहाँ पर रेयरफैक्शन पल्स पहुंचती है, तो यहाँ प्रेशर नॉर्मल से डाउन हो जाता है, बाहर की हवा तेजी से इधर आती है, कंप्रेशन क्रिएट करती है, इसलिए अंदर कौन सी पल्स मूव करती है, कंप्रेशन। बट व्हाट हैपेंस, ये जो रेयरफैक्शन पल्स जब एंड पे पहुंचती है, तो कंप्रेशन पल्स एकदम एंड से स्टार्ट नहीं होती, वो थोड़ा इधर से स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो प्रेशर नोड है एट द एंड, यहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड बन रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर ओनली, और यहाँ पे प्रेशर का क्या बन रहा था, नोड। तो प्रेशर का जो नोड है वो एंड से थोड़ा बाहर बन रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि जो एयर के लेयर जो ऑसिलेट कर रही थी, वो अचानक से यहाँ नहीं रुकती, एंड पे वो थोड़ा आगे जाके रुकती है ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। तो व्हाट इज द सिचुएशन ये है कि जो लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप हम L समझ रहे हैं, जबकि नोड एकदम एंड पे फॉर्म नहीं हो रहा है, ओपन एंड पे नोड फॉर्म नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा कहां फॉर्म हो रहा है, बाहर। तो ये जो थोड़ा सा बाहर हिस्सा जो फॉर्म हो रहा है बच्चों, इसे एंड करेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड करेक्शन। ये जो ई लिख रहा हूं, इट इज एंड करेक्शन ना। दिक्कत क्या आएगी, अगर आप फॉर्मूले में सिर्फ L पुट कर देंगे तो आपके आंसर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि नोड यहां बन रहा है, जबकि नोड थोड़ा सा कहां बन रहा है, बाहर, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, और ऐसा सिर्फ ओपन एंड पर ही होगा, क्लोज एंड में तो अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट रिलेशन क्या आएगा आपके पास इन दिस ओपन ऑर्गन पाइप, करेक्ट रिलेशन फॉर ओपन
ऑर्गन पाइप, तो एक ही जगह एंड है तो एक ही एंड करेक्शन ऐड होगा, इट विल बी टू एन माइनस 1 v/4 l प्लस ई, जहां पे l क्या है लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप और e क्या है एंड करेक्शन। ये करेक्ट हो गया आपके लिए, ठीक है। वैसे ही ओपन में अगर देखें तो ओपन में तो दो दो एंड ओपन होते हैं, तो एक एंड नोड यहां बनेगा आउट और दूसरा यहां बनेगा, वो भी आउट होगा, ठीक है। ये रेस्पेक्टिव एंड्स हैं, ओपन है, डॉटेड सिर्फ बनाने का मतलब एंड लोकेट कर रहे हैं अपन। लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप एल है, तो एक तो एंड करेक्शन यहां से मिलेगा ई और दूसरा एंड करेक्शन आपको यहां से मिलेगा ई। तो यहाँ का जो करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा जो कि यहाँ पे रेजोनेंस या स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगा, वो एन वी बाई टू एल में क्या और ऐड होगा, टू तो बाहर ही है, एल की जगह करेक्टेड वैल्यू रखनी है आपको, तो इट विल बी एल प्लस टू ई। दो बार इसलिए हो रहा है क्योंकि दो दो एंड करेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बाकी सब कहानी वही है। तो ये हो गया आपके लिए ओपन के लिए करेक्ट फॉर्मूला और ये हो गया ओपन के लिए करेक्ट फॉर्मूला एंड क्लोज के लिए। नाउ एंड करेक्शन की वैल्यू कितनी होती है, सो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, ठीक है। आप जब फिजिक्स लेबोरेटरी में रेजोनेंस ऑफ ऑर्गन पाइप स्टडी करते हैं देन इट इज फाउंड कि जो अगर, ठीक है, लेट मी जस्ट वेरीफाई, ओके, अगर ऑर्गन पाइप का रेडियस, इफ रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप इज आर, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप इज आर, देन जो एंड करेक्शन आता है वो 0.6 टाइम्स आर आता है। इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, इट इज टेकन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली। तो इफ ऑर्गन पाइप हैज रेडियस आर देन एंड करेक्शन हियर इज 0.6 आर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब एक बात जस्ट आप नोट कर लीजिए, if r is very 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 less than l, and what is l? l is the length of organ pipe, ठीक है। तो आप जो करेक्टेड लेंथ लिखते हैं l करेक्टेड, वो क्या लिखते हैं, either you write l plus e or you write l plus 2e depending on the type of pipe you have, है ना। अब अगर l बहुत बड़ा है r से और E तो R पे डिपेंड कर रहा है ना डायरेक्ट, R जितना छोटा होगा उतना E छोटा होगा, तो हम बोल सकते हैं इफ R इज वेरी वेरी लेस देन L, इसका मतलब है E विल बी वेरी वेरी लेस देन L, इट इंप्लाइज एंड करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, एंड करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है या फिर क्वेश्चन बोल रहा है नैरो ऑर्गन पाइप, तो आप बिंदास एंड करेक्शन को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट। अगर क्वेश्चन ने आपको रेडियस की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, तो फिर आप क्या यूज करिए, एंड करेक्शन, ऑलराइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन किया है, एल प्लस ई और यहाँ पे एल प्लस 2e। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। तो बस इतना याद रख लीजिए, एंड करेक्शन की वैल्यू 0.6 आर, जहां आर रेडियस है, और अगर अच्छा छोड़ो, तो बस इतना ध्यान रख लीजिए, अगर आर एल से बहुत छोटा है, रेडियस लेंथ से बहुत छोटी है, पाइप नैरो है, तो आप एंड करेक्शन को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो आप जो फॉर्मूले हैं वो विदाउट एंड करेक्शन ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए मिटा देते हैं इसे। ब्लू नहीं मिटेगा आई थिंक। नाउ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन, ये जो आइडिया अभी हमने डिस्कस किया उस पर। चलिए लिखिए, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, the fundamental frequency of open organ pipe
resonates with third overtone of closed organ pipe. Calculate ratio of lengths of organ pipe of open organ pipe to closed organ pipe. ठीक है, तो ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ डिवाइडेड बाय क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ आपको बतानी है. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. ऐसे केस में आप एंड करेक्शन निग्लेक्ट कर दीजिए. कई बार क्वेश्चन स्पेशली लिखता है निग्लेक्ट एंड करेक्शन, कई बार नहीं लिखता है. बट जहां पे आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप एंड करेक्शन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो फिर आप वहां से निग्लेक्ट कर दीजिए न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, जैसे इस केस में तो इसने क्या बोल दिया है यहाँ पे कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप. ओपन ऑर्गन पाइप, फटाफट स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए. एफ नॉट फॉर ओपन ऑर्गन पाइप इज सिंपली V/2L. ठीक है, और V दोनों एक ही एटमॉस्फेयर में अज्यूम करना है आपको. अंदर एयर फिल्ड अप है. ठीक है, और दूसरा है आपका क्लोज्ड. इनकी लंबाई से आप LO मान लीजिए, इसकी लंबाई LC मान लीजिए, C फॉर क्लोज्ड. ठीक है, इसे मैंने ऐसे लिख दिया. और यहाँ पे भी एयर होगी. एयर है तो V तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना भाई. टेम्परेचर भी वही है, एयर है, सेम गैस है, तो V दोनों के इसमें सेम आएगा. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन. लेट मी सी. यस, थर्ड ओवरटोन. तो थर्ड ओवरटोन F3 ऑफ क्लोज्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला F फॉर क्लोज्ड क्या रहता है, 2n-1 V/4L. और n इक्वल टू 1 फंडामेंटल होता है, तो थर्ड ओवरटोन मतलब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, n को 4 पुट करना पड़ेगा. तो करो पुट. तो 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 V/4L ऑफ क्लोज्ड. V सेम रहेगा. ठीक है, V सेम इसलिए है क्योंकि दोनों में एयर है और टेम्परेचर सेम है. डिफॉल्ट ले रहे हैं इसे. कई बार एक ही ऑर्गन पाइप में वो टेम्परेचर चेंज कर देगा और फिर पूछेगा बताओ टेम्परेचर्स का रेशियो. एक क्वेश्चन करेंगे भी हम ऐसा. फिलहाल इसे देखिए. चलो, अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, वी गॉट. अब रेजोनेंस एक टर्म यूज किया उसने कि इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इसके थर्ड ओवरटोन के साथ क्या कर रही है, रेजोनेंस कर रही है. ठीक है, इसका मतलब है वो फ्रीक्वेंसीज इक्वल है. ठीक है, दे आर इक्वल, देन ओनली दे कैन बी इन रेजोनेंस. रेजोनेंस मतलब ये जब इस फंडामेंटल में ऑपरेट कर रहा है तो यही साउंड यहाँ पे कौन सा प्रोड्यूस कर दे रहा है, थर्ड ओवरटोन. तो आप जस्ट इक्वल कर दीजिए कि फंडामेंटल ऑफ ओपन इज गिवन इक्वल टू थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड. इक्वेट्स here V/2LO is equal to 7V/4LC. V cancels out 2. So I have asked the ratio of open to close. Yes, yeah, open to close. So LO by LC will be 2/7. So ये क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे आई होप. चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन करते हैं. देखिए, a tuning fork. What is tuning fork is very simple. I'll tell you. पहले लिख लीजिए question. A tuning fork produces first overtone in a closed organ pipe at temperature T1 Kelvin, and the same tuning fork produces fifth overtone in same organ pipe at temperature T2. Find ratio of temperatures. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें क्या किया उसने, पाइप वही रखा
है ना। ट्यूनिंग फॉर्क मैं आपको बताने वाला हूं क्या होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखता है, एक मेटलिक स्ट्रिप से बेंड कर दिया आपने, ठीक है, और नीचे देयर इज ए हैंडल टू होल्ड। आपको अगर इसका एग्जैक्ट पिक्चर चाहिए आप गूगल पे जाइए, ट्यूनिंग फॉर्क डालिए, आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। दीज आर द आर्म्स ऑफ द फॉर्क। आप इसको किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट या रबर के अगेंस्ट से हिट कर दीजिए तो ये वाइब्रेट करने लगता है और इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब अलग अलग लेंथ के जो फॉर्क हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही जानना जरूरी है, दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मैं FT लिख दे रहा हूं, ठीक है। हर फॉर्क की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने ऐसा फॉर्क इसके पास लेके आ गए, वो सब कुछ इसमें रेजोनेंस प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसकी अपनी कुछ लंबाई होगी, मान लीजिए L। तो बोल रहा है भाई इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है। रेजोनेंस अगर हो रहा है इस पाइप के अंदर तो 2n-1 V/4n, यही होता है। अब मुद्दा यहाँ टेम्परेचर से है। देखो ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है, पहले कितना ओवरटोन प्रोड्यूस कर रही है उसमें, फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और बाद में कौन सा ओवरटोन प्रोड्यूस कर रही है, फिफ्थ ओवरटोन। अगर मैंने कुछ और नंबर्स दिए आपको तो उन्हें चेंज कर लीजिए। पहले प्रोड्यूस कर रही है फर्स्ट ओवरटोन और बाद में प्रोड्यूस कर रही है फिफ्थ ओवरटोन, ठीक है। क्वेश्चन में अगर मैंने कोई और नंबर बोल दिया तो रिप्लेस देम विद दिस। सो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन F1। पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 फंडामेंटल होता है, n इक्वल टू 2 फर्स्ट ओवरटोन, तो 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 V/4 है। तो मैंने क्या किया है, पुट n इक्वल टू 2, ऑलराइट। ये होगी फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा फिफ्थ क्या होगी, F फिफ्थ, वो होती है पुट n इक्वल टू 6, तो 6 पुट करिए, 12 में से 1 जाएगा, बचेगा 11 V/4L। तो ये होगी फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी। अब मुद्दे की बात, एक ही ट्यूनिंग फॉर्क दोनों काम कर रहा है, यानी ये F1 और F5 इक्वल है, लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो क्या चेंज हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है वेलोसिटी। एक बार V1 है, एक बार V2 है, और वो किसके साथ लिंक हो रही है, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो इतना सोचना है आपको। तो आपको दिया हुआ है F1 इक्वल टू F5 इक्वल टू F ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, द सेम ट्यूनिंग फॉर्क इज प्रोड्यूसिंग, सो यू इक्वेट इट, you simply writing 3V1 must be equal to 11V2. Now you write the frequency formula of V in terms of temperature. कोई भी गैस हो तो क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है गामा RT बाय m0, इसके स्क्वायर रूट, T इज इन केल्विन। अब गैस वही है, गामा वही रहेगा, m0 वही रहेगा, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो सीधा सीधा आप क्या लिख पाएंगे, 3 रूट ऑफ T1 is equal to 11 रूट ऑफ T2। तो रेशियो ऑफ टेम्परेचर्स आपके पास आ गए, रूट ऑफ T1 by T2 is equal to 11/3 और T1 by T2 आपके पास आ गया 121 divided by 9। So here is your answer. So what you see, the second temperature is lesser, you have decreased the frequency temperature. So temperature decrease करने से क्या कम हो गया, स्पीड कम हो गई। तो वही फ्रीक्वेंसी के लिए फिर आपका जो ओवरटोन है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। वेल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, ए hollow pipe of length 0.8 meter is 0.8 meter is closed at one end, full stop. Its fundamental frequency is in resonance. Its fundamental frequency is in resonance with second harmonic of 0.5 meter long string
0.5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन, कैलकुलेट मास ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड दी गई है 320 मीटर पर सेकेंड। तो सिर्फ दो फॉर्मूलेस क्लब करके क्वेश्चन बनाया गया, समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। आपके पास एक पाइप है एंड क्लोज्ड एट वन एंड, यानी क्लोज ऑर्गन पाइप है, और उसकी लंबाई है आपके पास, LC लिख दे रहा हूं 0.8 मीटर, ठीक है। इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, V/4L, यस, ठीक है। अब यहाँ पे जो V है आपको दे दिया गया है, स्पीड ऑफ साउंड कितना दे दिया गया है, 320 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इज इन रेजोनेंस विद ए स्ट्रिंग विच इज, अब स्ट्रिंग में कुछ नहीं दिया गया, आप मानेंगे उसे स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, इट्स अ डिफॉल्ट थिंग फॉर स्ट्रिंग। आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई हमें दी गई है L of S इज 0.5 मीटर, ठीक है। और इसका सेकेंड हार्मोनिक रेजोनेंस में है, तो इसका सेकेंड हार्मोनिक लिख लेते हैं F2। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2n-1 V/4L, और यहाँ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NV/2L। हालांकि दोनों V अलग अलग हैं, ये पुट मत करना, ये आपका V ऑफ साउंड था, ठीक है, और यहाँ पे V ऑफ स्ट्रिंग आएगा, तो इसे अपन लिख लेते हैं सेकेंड हार्मोनिक, यानी आप कितना पुट करना पड़ेगा यहाँ पे 3। इट्स इट हार्मोनिक और ओवरटोन, इट इज हार्मोनिक। अच्छा ये भी गलती ना करें, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2 टाइम्स F0 आप लोग जानते ही हैं, तो 2 इंटू V ऑफ स्ट्रिंग है ये, ठीक है, बाय 2L, L भी किसकी आएगी, स्ट्रिंग की, 2 से 2 कैंसिल, तो सेकेंड हार्मोनिक आगे आपके पास स्ट्रिंग की वेलोसिटी 1/LS, और स्ट्रिंग की वेलोसिटी को आप लिखिए √T/μ। अच्छा, और एक और चीज आपको दे दी गई है, व्हाट इज टी आपको दे दी गई है यहाँ पे कितना, 50 न्यूटन, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है मास बता दो भाई स्ट्रिंग का। चलो करते हैं सॉल्व से। ये रेजोनेंस में है, इसका मतलब इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, व्हाटएवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वो किसके इक्वल है, यहाँ की सेकंड हार्मोनिक के साथ। तो आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। क्या इक्वेट करेंगे आप, कि F0 ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू F2 ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब F0 ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप क्या है आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय ट्वाइस लेंथ ऑफ दिस क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक, ध्यान देना, ओवरटोन होता तो यहाँ पे 3 आता, ठीक है, हार्मोनिक इसलिए 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो कितना आ गया 2 टाइम्स, वैसे हमने निकाल लिया है, डायरेक्ट लिख देते हैं ना, तो अपने पास आ गया 1/LS √T/μ। अब म्यू तो नहीं चाहिए मुझे, म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू होता है M/L, वेयर M इज मास ऑफ स्ट्रिंग, L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो आई विल यूज दिस, क्योंकि मुझे एट द एंड M फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे M/L लिख दिया, L ऊपर चला गया, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। तो आपके पास मैं नंबर्स आखिरी में पुट करूंगा, V साउंड डिवाइडेड बाय 2LC। आप भी आदत बना सकते हैं कि नंबर्स आखिरी में पुट करें, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये रूट टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे अंदर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा M इंटू LS। आपको M चाहिए, सो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास M आ जाएगा, T डिवाइडेड बाय स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये LC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे मिलेगा मुझे LS इंटू V ऑफ साउंड का स्क्वायर। This will be my mass. I'll calculate it now. 4, tension is 50 Newton. Length of closed organ pipe is 0.8. इसका स्क्वायर हो रहा है, divided by length of string is 0.5 into speed of sound is 320, और इसका भी क्या हो रहा है, स्क्वायर, ठीक है। So we will solve this numbers. मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ आपके लिए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा after solving this, it comes out to be 1/100 किलोग्राम, ठीक है।
और मतलब 10 ग्राम्स बेसिकली। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें स्ट्रिंग और किस किस को क्लब कर दिया यहाँ पे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को। ठीक है, आई होप यू कैन सॉल्व दिस। लेट्स सी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। A certain organ pipe resonates. A certain organ pipe resonates in its fundamental mode. In its fundamental mode at frequency 1 kilohertz. At frequency 1 kilohertz in air. Full stop. What will be fundamental frequency if air is replaced by hydrogen? Fundamental frequency if air is replaced by hydrogen at same temperature. At same temperature. और आपको molecular mass of air दिया गया है, m naught of air is 29 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए वेव्स के चैप्टर में बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको आइडिया लग गया है कि चैप्टर ऑल अबाउट कैसे जा रहा है तो बहुत इजी है इसमें स्कोर करना। ठीक है, तो मैकेनिक्स के बाकी चैप्टर्स में क्वेश्चंस में वैरायटीज हो सकती है, वैरायटीज यहाँ भी बहुत है ना, बट यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट आपको क्लिक करेगा, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए, दैट्स इट। अच्छा, क्या बोल रहा था हमें इस क्वेश्चन में कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑर्गन पाइप, यस, अब सर्टेन ऑर्गन पाइप बोला है तो डज नॉट मैटर कि ओपन है या क्लोज है, आप कोई भी ले लो। पहले उसमें हवा भरी हुई है, यस, और तब उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 किलोहर्ट्ज। पूछ रहा है हवा को रिप्लेस कर दो किससे, हाइड्रोजन से, सेम टेम्परेचर पे, तो कितना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, करते हैं। तो सपोज मैंने उठा लिया ओपन ऑर्गन पाइप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्लोज से भी जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला फंडामेंटली लिख लें, क्या होता है V/2L। लेंथ तो चेंज ही नहीं हो रही है ना, एक बार के लिए एयर रख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और दूसरी बार क्या रख रहे हैं, हाइड्रोजन, सेकेंड टाइम के लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम एयर, सेकेंड टाइम हाइड्रोजन, तो लेंथ नहीं चेंज कर रहा, V चेंज हो रहा है क्योंकि आप गैस चेंज कर रहे हो। अच्छा, टेम्परेचर भी क्या रख रहा है, कांस्टेंट, बट गैस चेंज कर दी, तो अब आप F0 को उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप लिखेंगे 1/2L रूट ऑफ गामा RT बाई m0। अब फटाफट चेक करो कौन कौन से फैक्टर चेंज नहीं हो रहे हैं, L चेंज नहीं हो रहा है, T चेंज नहीं हो रहा है, R चेंज नहीं हो रहा है, गामा गैस पे डिपेंड करता है, m0 भी गैस पे डिपेंड करता है, तो देखेंगे अपन। तो अब लिख लेते हैं अपन F0 ऑफ एयर डिवाइडेड बाई F0 ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गामा ऑफ एयर divided by m0 of air divided by gamma of hydrogen divided by m0 of hydrogen। ऐसे ही करेंगे। चलो भाई लिख लीजिए। अब मुझे f0 of hydrogen चाहिए, तो f0 of hydrogen is equal to this factor। ठीक है, और वो फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, ये उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ गामा ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय m0 of hydrogen into m0 of air divided by gamma of air। So this is what you are having। ठीक है, into frequency f0 of air, यही मिलेगा आपको। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन कैसी गैस है, डायटोमिक, H2 is डायटोमिक, और डायटोमिक गैस का गामा कितना होता है, Cp/Cv, है ना, तो Cp/Cv फॉर डायटोमिक गैस इट विल बी 7/4। कुछ भी लिख रहा हूं, 7/5। ठीक है, अभी सही है। और एयर इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, यस, तो एयर को भी क्या मान लो आप, डायटोमिक, तो गामा ऑफ एयर वो भी कितना हो जाएगा, सेम टू सेम।
तो फिर गामा का फैक्टर भी क्या हो गया यहाँ से कैंसिल। अच्छा, अगर हाइड्रोजन की जगह हीलियम दे देता तो फिर उसका गामा अलग हो जाता, वो एक मोनोएटॉमिक गैस है। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे अपन, देखो एफ नॉट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, मैंने 29 ग्राम पर मोल दे दिया, ग्राम पर मोल। अब रेशियो ले रहे हो तो आप हाइड्रोजन का भी ग्राम पर मोल में लिख दो, तो क्या होता है हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल, बस ये ध्यान रख लेना यूनिट का, इनटू 1 किलो हर्ट्ज। एक तरीके से आपको किसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 29/2 इनटू 1 किलो हर्ट्ज, दैट यू कैन टेक द नियरेस्ट आंसर अवेलेबल देयर। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं देन यू गेट दिस नंबर। ये 1 किलो हर्ट्ज से 1000 लिख लो तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो याद आएगा अपने पास 500 स्क्वायर रूट ऑफ 29, मैंने अगर रेशनलाइजेशन किया तो 29 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 58। ठीक है, हर्ट्ज। तो बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन में बढ़ गई है और एयर में कम थी। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट अपन। ठीक है, लेके तो इनमें से कहीं भी एंड करेक्शन हमने यूज नहीं किया, तो एंड करेक्शन में आपको अगली क्लास में जब एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू साउंड करवाऊंगा तो फिर वहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा। तो चलो फिलहाल एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, ए ट्यूब ओपन एट वन एंड इज a tube open at one end is cut into two tubes of unequal lengths. Cut into two tubes of unequal lengths. The part open at both ends. Part open at both end has fundamental frequency 450 Hz and part closed at one end has fundamental frequency 675 Hz. Full stop. Find frequency of first overtone of original tube. ठीक है, सो हियर इज द क्वेश्चन यू हैव कि एक ट्यूब है और उसे बीच में से काट दिया, तो दो हिस्से बन गए उसके। एक हिस्सा बन रहा है ओपन एट बोथ एंड्स, एक बन रहा है क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है और दोनों की क्या दे दी उसने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर सेम सर्कमस्टेंसेस। मतलब स्पीड ऑफ साउंड मीडियम प्रॉपर्टी है, मीडियम चेंज आप नहीं कर रहे हो। हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी देखे जिनमें हम क्या चेंज कर रहे थे, मीडियम। तो इस केस में मुझे क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। इसमें एक बड़ा सा पाइप है और ये नहीं बताया कि ये ओरिजिनल पाइप ओपन एट बोथ एंड है या फिर क्लोज है। तो आप सोचो अगर ये ओपन एट बोथ एंड होता और मैं इसे बीच में से काट देता तो फिर मेरे पास दो पाइप बनते और दोनों ही क्या रहते, ओपन एट बोथ एंड्स। जबकि हमारे केस में तो एक ओपन है और एक क्लोज्ड है। इसका मतलब ये पाइप एक एंड से क्लोज होना चाहिए और एक एंड से ओपन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि इसमें से एक बन जाए क्लोज ऑर्गन पाइप और एक बन जाए ओपन ऑर्गन पाइप। चलो भाई मान लेते हैं कि जो क्लोज ऑर्गन पाइप है वो लेंथ LC रखता है और ओपन वाला LO रखता है और इसकी टोटल लेंथ कुछ स्मॉल r है ट्यूब की। ठीक है, सभी में एयर है। ठीक है, इनको कट कर दिया। अच्छा, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 675, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक, यस 675, and fundamental frequency of open it is how much? It is 450. Alright, ये इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज दी गई है। पूछ क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओरिजिनल पाइप। तो इसकी फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। सबसे पहले एक क्लोज्ड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी इस तरीके से 2n-1 v/4l। ठीक है,
अच्छा, तो क्या लिखोगे आप, 2n फर्स्ट है तो n को 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3v/4l। दिस इज व्हाट यू हैव। आपने n को कितना पुट कर दिया, 2। आई होप इतना समझ गए होंगे आप कि फर्स्ट ओवरटोन अगर मुझे निकालना है इसके लिए मुझे n को क्या पुट करना पड़ेगा, 2। ठीक है, मुद्दे की बात, मुझे नंबर चाहिए, इसका मतलब मुझे ये चाहिए, कहीं से ये मिल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास ये दो चीजें दी गई हैं। तो एफ नॉट ऑफ क्लोज्ड कैसे लिखते हैं अपन, v/4l, ये कितना है 675। एफ नॉट ऑफ ओपन कैसे लिखते हैं, v/2l, लेंथ अलग अलग है 450। v सेम है बच्चों, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं किया गया है, टेम्परेचर्स भी चेंज नहीं किए गए हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ ए वेव डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये बात आप दिमाग में बिठा लो अच्छे से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए L। अच्छा, L क्या है, LO प्लस LC है, दिस L इज LO प्लस LC। ठीक है, अच्छा यहां से अपन LC को क्या लिख सकते हैं, LC को लिख सकते हैं V/4 इंटू 675। LO को क्या लिख सकते हैं, V/2 इंटू 450। तो ये उधर पुट कर दो, तो वहां से L मिलेगा अपने को, क्या आ जाएगा, V/4 इंटू 675 प्लस V/2 इंटू 450। अपने को चाहिए V/L, 4 भी गायब कर दो, अपन V/L निकाल लेते हैं, तो इसे ऐसे लिख दो 3/4 इंटू V/L। ठीक है, तो V/L यहां से कितना आएगा अपने पास, एक काम करो, L/V मुझे यहां से मिल रहा है 1/10 प्लस 1/2 इंटू 450। अब इसे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, फिर इसका अपन को क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, और वहां पे पुट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करिए। ठीक है, और आपको F1 मैं थोड़ा डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद मिलेगा 2025/4 हर्ट्ज। यू ट्राई टू सॉल्व। ओके, तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम समझते हैं इसके आगे की कहानी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।